अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलम ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलम विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। शिवमंगलं शिवाकार मंगलम शिवमंगलं शिवाकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम।
ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलम् ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलं तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तिमङ्गलं भगवान्मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भगवान्मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तमङ्गलं भगवान्मङ्गलं भक्तमङ्गलं भगवान्मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् 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 ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम्। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये प्रांगण, जहाँ नित्य प्रति एक दिव्य महापुरुष के संकल्प का साक्षात प्रमाण मौजूद है। अनवरत चलता हुआ सत्संग, चाहे वो संचार माध्यमों से हो या किसी भी माध्यम से हो, अनवरत वेदवाणी वेदांत के सिद्धांतों का जहाँ रात दिन प्रतिपादन होता है, ऐसा दिव्य स्थान और इस मुंबई नगरी में जो हमको आपको प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का और पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का धन्यवाद कि उनकी कृपा से, उनके अथक प्रयास और पुरुषार्थ से हमको आपको ये सत्संग सुधा वर्षा नित्य निरंतर मिलती रही और वर्षों से अनवरत ना जाने कितने संतों की वाणी से
ना जाने कितने श्रोता लाभान्वित हुए। तो ऐसा ये दिव्य प्रेमपुरी ना कहकर इसको लोग ज़्यादातर मोक्षपुरी कहा करते हैं महाराज। ऐसा ये दिव्य स्थान हमको आपको प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में हम आप जो है श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन नियमानुसार जैसा हमारा नित्य का नियम है कि किसी प्रकार से हम अपने प्रिय और आत्मस्वरूप पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा रचित जो ब्रह्माष्टमी माला है उसका नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकाल 5 श्लोकों का पाठ किया जाता है। लेकिन वर्तमान में हमने जो है 1 श्लोक का पाठ और उसका अर्थ ऐसा निश्चय नित्य प्रति किया है। अगले 14 दिन जो हमारे पास हमको मिले हैं उन 14 दिनों में हम नित्य प्रति 1 श्लोक और उसके अर्थ को अपने अंदर धारण करेंगे, क्योंकि अर्थ के धारण करने से हमको अपने आप को समझने में, अपने आप को पढ़ने में जो है सहजता सरलता की प्राप्ति होती है। तो आइए आज 9वां श्लोक का पाठ। नश्यति हिमोष्णेषु वर्षासु लवणादिकं नाहं हिमं न समुद्रम घनम ब्रह्मास्मि कालकृत। गर्मियों में बर्फ पिघलकर नष्ट अदृश्य हो जाता है और वर्षा में नमक आदि। मैं ना तो बर्फ हूँ और ना नमक ही हूँ जो पिघल सकूँ। मैं तो वो घनठोस ब्रह्म हूँ जो कि ग्रीष्म या वर्षा आदि काल को भी बनाने बिगाड़ने वाला है। ऐसा महाराज जी का जो है ये देखिए आत्मानंद का अनुभव है। ये हमको नित्य निरंतर प्रेरित करता है आत्मज्ञान के लिए। तो इस प्रकार से हम वेदांत को यानी ब्रह्म ज्ञान जिसको कहा जाता है, यानी वो चेतन सत्ता जो सर्वव्यापी होकर घटघटवासी होकर प्राणी मात्र में विराजमान होकर सबका संचालन करती है, जिसको श्रुतियाँ ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य शुद्धनम, ऐसा महाराज श्रुतियाँ जिसका उद्घोष करती हैं। तो निरंतर जिसका शासन ही संपूर्ण पृथ्वी पर चलता है, जिस सत्ता के आगे सारी सत्ताएं जो है पूर्णतया असफल दिखाई देती हैं या शक्तिहीन दिखाई देती हैं, तो ऐसी दिव्य शक्ति का ही हम लोग नाम ब्रह्म आत्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वर्तमान में हम लोगों ने जो विषय लिया है 2019 से हमारा ये विषय चल रहा विषाद योग। पहले हमने अर्जुन की गीता को यानी अर्जुन के द्वारा किए गए विलाप या चिंता को सुना, क्योंकि यहाँ पर 2 रूप हैं, एक अज्ञानी जीव अविवेकी का और दूसरा रूप है आत्मा का यानी भगवान श्री कृष्ण का। आत्मा को प्रतिपादित करते हैं भगवान श्री कृष्ण और जो है अज्ञानी जीव हमारे आपके जो संसार में रचे बसे लोग हैं और संसार को ही सत्य मानकर परमेश्वर को खोज रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। ऐसे अर्जुन के रूप में हमको जो है जीवात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, जो संसार के क्रियाकलापों को देखकर, संसार के नाते रिश्तों को देखकर विलाप करता है और विलाप ही नहीं करता है बल्कि चिंतातुर हो जाता और यहाँ तक कि चिंता युक्त होने पर अपने आप को शक्तिहीन अनुभव करने लगता है। ये जो हमारी गंभीर दशा है, इस संसार की चिंताओं से युक्त हो जाने पर हमारे अंदर ऐसा गंभीर स्थिति का वातावरण बन जाता है कि हम बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और हमको संसार की सत्यता ऐसी लगने लगती है कि भगवान भी इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आत्मज्ञान ये सब खेल मानता है और यही भगवान यहाँ पर हमारे अव्यक्त रूप को, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ अनुभूति के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, और उसी का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म प्रकृति से ऊपर उठ जाने का नाम है, प्रकृति से अलग चीज का नाम है और शरीर प्रकृति का अंग है। इसलिए शरीर का यानी अज्ञान का और आत्मा का कोई मेल नहीं है। यही यहाँ पर दोनों जो हमारा वर्तमान कल प्रसंग समाप्त हुआ था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, जो आप लोगों ने अक्सर जगह जगह सुना होगा कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है यानी छेदन कर सकता है, न आग जला सकती है,
न जल उसको गला सकता है और न वायु उसको सुखा सकती है। तो सीधा सा अंतर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। शरीर शस्त्रों के द्वारा काटा भी जा सकता है, शरीर को आग के द्वारा जलाया भी जा सकता है, जल के द्वारा इसको गलाया भी जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, बहुत से लोग नदियों में शव को छोड़ देते हैं या बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं। धीरे धीरे मछली या स्वयं ही जल के द्वारा गल गल के ये शरीर जो है जल रूप ही हो जाता है और वायु के द्वारा सुखा दिया जाता है। जंगल में मृत्यु होने पर किसी की भी, चाहे वो कोई भी जीव हो, जंगल में यदि मरता है तो धीरे धीरे वायु उसके शरीर को सुखाकर बिल्कुल काले रंग की चमड़ी वहाँ पर उभर आती है और केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है। तो ऐसा ये हमारे शरीर का धर्म है, शरीर का स्वरूप है। लेकिन भगवान यहाँ पर आत्मा यानी हमारा जो असली रूप है, एक है बिजली का जो तार है, बिजली के तार को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है। तो वास्तविकता में तार को देखकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि इसके अंदर करंट यानी विद्युत दौड़ रही है, लेकिन उस विद्युत को आप आंखों से देख नहीं सकते, उस विद्युत की आप फोटो नहीं खींच सकते। तार की फोटो खींच सकते हैं, अस्तित्ववान तार दिखाई देता है, लेकिन करंट का अस्तित्व नहीं, उसको केवल आप अनुभव कर सकते हैं, छू करके अनुभव कर सकते हैं, या जलते हुए बल्ब को, चलते हुए पंखे को, रेफ्रिजरेटर, जितने भी यंत्र हैं उनके द्वारा ये अनुभव कर सकते हैं यहाँ करंट नाम के। लेकिन आप कोई भी वैज्ञानिक करंट को किसी को दिखा नहीं सकता, है ना। अक्सर हम लोग जो कहते हैं ना, वैज्ञानिक कहते हैं आत्मा को दिखाओ, तो अगर उस वैज्ञानिक से पूछा जाएगी तो हमको करंट को दिखाओ, तो क्या वो करंट दिखा सकता है? क्या वो विद्युत के तार में हमको दिखा सकता है कि ये करंट है, देखो ये करंट है? नहीं, केवल अनुभव किया है। आप छू करके या तारों को आपस में मिला के स्पार्क करके दिखाया जा सकता है। उसी प्रकार से हमारी आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा जो तरह तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं या अनुभव किए जाते हैं, इनसे हम आत्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें सत्तावान तभी हैं जब तक आत्मा है, और आत्मा के निष्कासित होने के बाद कोई भी प्रकाश आपकी आँखों को दिखा नहीं सकता, आपके कानों को सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आपकी नाक को, नासिका को किसी प्रकार की सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं होगा, आपकी रसना इंद्रिय को किसी स्वाद का अनुभव नहीं होगा, एकदम कड़ी हो जाती मृत शरीर की जिह्वा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान का ये है अर्जुन से कि जिसको तुम शस्त्र से कटने वाला, आग से जलने वाला, जल से गलने वाला और वायु से सूखने वाला मानते हो, वो शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा कैसा है? अच्छेद्योयमधायोयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वगता स्थाणो अचलोयम सनातनः। पुनः एक बार भगवान ने अपनी वाणी को, यानी जो बात उन्होंने कही है, उसको पुनः स्थापित किया है अर्जुन के समक्ष कि ये आत्मा, आत्मा मतलब पुनः एक बार अपने इस शब्द को दोहराएं। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं, हम जो हैं, मेरा जो अपना रूप है उसी का नाम है आत्मा। आत्मा कोई वस्तु पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक अक्सर आत्मा को शरीर में ढूंढने की चेष्टा करते हैं, जैसे कोई बिजली के तार में उसके ऊपर के प्लास्टिक के खोल को निकाल दे और कापर वायर यानी तांबे के तार को बाहर निकाल ले या एल्युमिनियम के तार को बाहर निकाल ले और उसके अंदर बहने वाले करंट की फोटो खींचने की कोशिश करे, क्या ये संभव है? जैसे वो संभव नहीं है, इसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं रखी हुई है कि वैज्ञानिकों को हम वो दिखाएं कि ये आत्मा रखी हुई है, देखो इसकी फोटो खींचो। अक्सर लोग ऐसा पागलपन करते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पुनः पुनः उन आत्मा के स्वरूप को बार बार समझाने की अर्जुन से चेष्टा की है, क्योंकि ये सब भौतिक गुण हैं और भौतिक गुण सब शरीर में लागू होते हैं, प्रकृति में लागू होते हैं। और जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसमें ये संसार के नियम लागू नहीं होते, इसलिए दोनों अलग हैं। जिस प्रकार से करंट या बिजली जो है, जिसको हम लोग विद्युत कहते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भौतिक रूप नहीं है, भौतिक रूप से करंट नहीं बहता है।
ये तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप उसकी किसी भी प्रकार से तस्वीर नहीं ले सकते, किसी कैमरे से वीडियो नहीं बना सकते कि देखो करंट बह रहा है तांबे के तार में या जो है अल्युमिनियम के तार में। वो तो महाराज आपको केवल अनुभव करना पड़ेगा। आप छुएंगे तो करंट मारेगा, आप जिंदा भी बच सकते हैं, मर भी सकते हैं, और बड़ा हाई वोल्टेज करंट हो तो महाराज आपकी मृत्यु भी हो सकती। तो यहाँ पुनः भगवान ने एक बार अपनी वाणी को दोहराया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह आत्मा कैसा है? अयम अछेद्यः, ये आत्मा ये आत्मा अछेद्य है। इसको किसी भी वस्तु, पदार्थ या हथियार से, बंदूक से, गोली से, बम से, एटम बम से, है कितना भी बड़ा परमाणु बम बन जाए जो धरती के बड़े बड़े हिस्सों को नष्ट कर दे, लेकिन वो आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई बिजली घर, विद्युत ग्रह जो है उसको नष्ट किया जा सकता बम मारकर, लेकिन करंट को नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि आप पुनः एक बार विद्युत ग्रह यानी बिजली घर, पावर स्टेशन आप जो है स्थापित कर लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाला विद्युत ग्रह हो यानी बिजली घर हो, जिसको आप पावर प्लांट कहते हैं, पानी से उत्पन्न होने वाला हो, या किसी भी प्रकार से जहाँ पे विद्युत आप पुनः जो है स्थापित कर लीजिए, और इसका परिणाम ये होगा कि पुनः जो है विद्युत तारों में प्रवाहित होने लगी। यानी करंट को मारा नहीं जा सकता है, विद्युत ग्रह यानी पावर हाउस को नष्ट किया जा सकता। उसी प्रकार से इस शरीर के नष्ट होने से आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और यही हमारे बार बार जीवन का प्रारंभ होने का नतीजा है। तो यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब ये आत्मा कैसा है? अछेद्य है। इसके ये अजर अमर अविनाशी कैसे है, इसको भगवान समझा रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ नाशवान होती है उसको किसी न किसी रूप में गलाया जा सकता है, मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, और काट तोड़ के जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे बहुत सुंदर लकड़ी का पलंग हो, फर्नीचर हो, आप महाराज आरी लाओ या तरह तरह के हथियार हैं, किसी भी प्रकार के हथियार को लाकर आप क्या कर सकते हैं महाराज, उस चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे लगेगा यहाँ पर इस चीज़ का कोई अस्तित्व था ही नहीं महाराज, ये तो खाली लकड़ी के टुकड़े बचे हैं। लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों रहता है महाराज, चाहे शरीर के शरीर नष्ट हो जाएं, कुछ भी हो जाए, इस आत्मा में एक लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर भगवान कहते हैं अदाह है, इसमें किसी प्रकार की उष्णता यानी जलने वाली क्रिया नहीं संभव है। आप इसको आग के द्वारा बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। कोई समझे कि आत्मा शरीर के संग जल जाती है, जैसा लोग मानते हैं कि बस शरीर खत्म सब खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के बाद भी जीवन चलता है, और वो अध्यात्म है, और वो उसको अध्यात्म ही समझ सकता है, अध्यात्म ही समझा जा सकता है। किसी भी फिजिकल यानी भौतिक रूप से इस सिद्धांत को समझाना संभव नहीं है कि शरीर के अंदर से कुछ निकल गया और निकल करके वो पुनः किसी दूसरे शरीर में जाकर स्थापित हो गया, यानी अपनी वासना और कर्मों के अनुसार। तो ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। भौतिक सिद्धांत के द्वारा ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से वैज्ञानिकों को समझाया नहीं जा सकता, और ना ही उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम उनको ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ से निकल कर यहाँ स्थापित हो गई, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ये आध्यात्मिक विषय हो जाता कि किस प्रकार से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और पुनः वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ यही सृष्टि की विशेषता है, देखो कि किस प्रकार से पेड़ बनते चले जाते हैं, पशु पक्षी अपने एक योनि से दूसरे योनि को जन्म देते चले जाते हैं, मनुष्य को जन्म देता चला जाता है, और किस प्रकार से ये साइकिल, ये जो एक चक्र प्रकृति ने बना दिया है वो स्वतः चल रहा है ना। ये जो विशेष प्रकृति का गुण है, ये उस जैसे रात दिन पंखे चलते रहते हैं महाराज, रात दिन लिफ्ट जो है ऊपर नीचे लोगों को लाती और ले जाती है, कभी थकती दिखाई नहीं देती। पंखा कभी थकता नहीं दिखाई देता, कभी ये
मोटर, जो विद्युत मोटर होती हैं पानी ऊपर सप्लाई करने के लिए, वो कभी थकती दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो यंत्रवत कार्य कर रही। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा पूरी प्रकृति को नियंत्रित करता है, लेकिन कभी भी थकता हुआ दिखाई नहीं देता। अशोष्य, इसको कभी भी जो है सोखा यानी सुखाया नहीं जा सकता। उसके बाद पुनः भगवान ने अपनी वाणी को फिर से एक बार दोहराया है, नित्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अवस्था परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये नित्य है। जिस प्रकार से कोई चीज हमेशा फ्रेश, आप लोग बोलते हैं ना, हमेशा ताजा, फ्रेश, आपका चेहरा कैसा लग रहा है, बोले फ्रेश लग रहा, ताजे लग रहे हैं आप। तो ताजे लगने का मतलब क्या है, ताजे का मतलब है नित्य। जहाँ पर कोई जरावस्था, कोई वृद्धावस्था, कोई जो है नूतन या अलग अवस्था जो हमारे शरीरों की होती, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं, वो हमेशा एक रस रहता है। ठीक उसी तरीके से हाँ, संसार के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन संसार के उदाहरण का मतलब ये नहीं है कि संसार का उदाहरण बिल्कुल आत्मा के संग सटीक हो जाता है। जैसे बिजली का जो करंट है या विद्युत का जो प्रवाह है, वो हमेशा नित्य रहता है ना, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जब भी आप इस स्विच ऑन करोगे, बल्ब जल जाएगा, पंखा चल जाएगा, वो कभी जो है हाँ बूढ़ा नहीं होता। उसी प्रकार से ये नित्य है, सर्वगतः। और जो सबसे बड़ी विशेषता हमारी आपकी है, यानी आत्म स्वरूप से हम शरीर को सामने रख के नहीं, हम लोग जो है आत्मा की शक्तियों को शरीर की शक्ति मान लेते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य या अविवेक है, क्योंकि शरीर की शक्ति सीमित है, शरीर की एक सीमा है। लेकिन जब हम शरीर की सीमाओं को छोड़कर साधना की अवस्था में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर जब अपने कारण शरीर से एक होता है, तो वो साधना की चरम अवस्था कहलाता है। और ऐसा जब हम उस परम के संग एकाकार होते हैं, यानी शरीर के द्वारों को छोड़ करके, इंद्रियों के बाह्य विषयों के संयोग को छोड़ करके हम अपने आप में स्थापित होते हैं, तब महाराज ऋषियों मनीषियों ने अनुभव किया, भगवान ने यहाँ पर अपनी अनुभूति बताई, सर्वगतः, सर्वव्यापी है संसार में, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस संसार में ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसीलिए तरह तरह के प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और अभी तो हम आज वर्तमान में पढ़ रहे थे, एक रिसर्च सामने आई, नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा अनुभव किया गया कि महाराज 30 करोड़ ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी की तरह जीवन को रखते हैं या होगा वहाँ पर। ऐसा कितने ग्रहों में अनुभव किया गया, बोले 30 करोड़ ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर पृथ्वी की तरह जीवन है। तो जरा सोचो, आत्मा की सर्वव्यापकता का रूप 30 करोड़ पृथ्वियों की जरा आप कल्पना कीजिए। जिस प्रकार से मनुष्य होते हैं, अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, और भारत में तो महाराज इतनी जनता खाली उत्तर प्रदेश में बसती है। तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में या अमेरिका की पूरी जनसंख्या के बराबर ग्रह मौजूद हैं इस ब्रह्मांड में, जहां पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह जीवन की कल्पना की है महाराज। ऐसा जीवन वहां हो सकता, 30 करोड़ ग्रह, जरा विचार कीजिए। ये आत्मा की सर्वव्यापकता का प्रमाण है महाराज। और करोड़ों सूर्य, एक दो सूर्य नहीं है, जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं ब्रह्मांड में, असंख्य, जिनकी गिनती संभव नहीं, असंख्य तारे, जितने भी तारे आपको आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये सब के सब सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़े हैं। थोड़े नहीं, एक दो गुना नहीं, चार गुना नहीं, हजारों लाखों गुना बड़े हैं। इसीलिए हमारे पास तक इनका जो है प्रकाश आ रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए महाराज, इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे। इतने तो सूर्य से बड़े ग्रह हैं महाराज, जो तारे आपको दिखाई देते हैं, जिनको जो है प्रेमी कहता है, अगर तुम प्रेमिका से कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं। बेचारा सितारा तो दूर है, वहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है। किसी तारे तक अभी तक वैज्ञानिक तो नहीं पहुंचे। वो प्रेमी बेचारा पता नहीं कहाँ से लाएगा तोड़ के, ये तो वही जाने। लेकिन हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि एक एक तारा हमसे इतनी दूर है। सबसे नज़दीक का जो तारा यानी स्टार माना जाता है, वो 25 प्रकाश वर्ष है मिनिमम। यानी लाइट की स्पीड से, प्रकाश की स्पीड से अगर हम चलें तो 25 साल लगेंगे, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती प्रकाश की, है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा प्रकाश की गति है महाराज।
तो इस स्पीड से अगर हम चलें तो 25 साल लगेंगे, जरा विचार कीजिए। और हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर तारे हैं जो हमको दिखाई देते हैं। वो तारा वहाँ अभी है नहीं, वो कहीं का कहीं पहुँच चुका है, लेकिन हमारे पास तक उसका प्रकाश अब पहुँचा है। वो तारा कहीं का कहीं होगा, यानी जितने भी हैं सब सूर्य से बड़े हैं। तो ये भगवान आत्मा की सर्वव्यापकता का साक्षात प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है। कितना प्रकाश उन तारों के अंदर होगा, जब हमारे सूर्य नारायण उनसे हजारों लाखों गुना छोटे हैं, जब उनके अंदर इतनी ऊर्जा और प्रकाश है, तो आप कल्पना कर सकते हैं महाराज, जो हमको दिखाई देने वाले टिमटिमाने वाले तारे, ऐसा लगता है ठंड में कांप रहे हैं, ये कांप नहीं रहे महाराज, इनके अंदर इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा है, जो हमारे सूर्य नारायण भगवान के, हाँ, हमारे सूर्यनारायण भगवान उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, बात समझ में आती है ना आपको। तो आत्मा कैसा है, बोले सर्वगतः। जो सबसे बड़ी विशेषता है महाराज इस आत्मा की, कहते हैं सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर समय है और हर जगह है। दूसरी विशेषता क्या है, भगवान कहते हैं अचला नित्य सर्वगता स्थाणु। दोनों एक ही शब्द हैं लगभग, अचलह और स्थाणु। अचल है और स्थिर रहने वाला है, चलायमान नहीं है। ये कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, आत्मा चलता फिरता नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि महाराज फिर शरीर से निकलता क्या है, क्योंकि आत्मा तो ज्यों का त्यों है। तो आत्मा निकला या कौन निकला शरीर से? तो वास्तविकता में आत्मशक्ति जो है वो सर्वव्यापी, हर समय हर जगह रहती है, वो कभी अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होती। शरीर से निकलने वाली जो है वो जीवात्मा है, यानी शक्ति तो है ही है, सबके संग हर समय है। तो एक संकल्प का जो पुंज है, अविवेक का जो अज्ञान का पुंज है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने वाला जो पुंज है, उसका नाम है जीव। जो हम आप हैं, जो बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपने आप को खाने वाला, सोने वाला है, संसार को भोगने वाला, मानता मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैं ये ऐसा करूँगा। ये जो भूत भविष्य वर्तमान में जीने वाला जीव, अज्ञानी जीव है, वो आत्मा की ही शक्ति के द्वारा इस शरीर को परित्याग करता है और फिर अपनी वासना के अनुसार ही अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है। लेकिन जो आत्मा है वो सबको चलाते हुए भी स्थिर है। जैसे भगवान सूर्य नारायण के तेज से हमारा जो सोलर सिस्टम यानी 7 ग्रह हैं, वो महाराज चक्र लगा, सारे के सारे जो है चक्कर लगा रहे हैं। पूरा सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार जो है वो पूरा जो है भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी गति के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, चाहे वो बुद्ध भगवान हो, चाहे वो शुक्र भगवान हो, चाहे वो पृथ्वी हो, पृथ्वी चंद्रमा के संग है ना, चंद्रमा को लेकर, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। और उसके बाद जो है मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, और उसके बाद नेपच्यून, प्लूटो आदि बहुत सारे ग्रहों को हमारे सौर परिवार का माना जाता है। ये सारे के सारे भगवान सूर्य नारायण की विशाल परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण एक जगह स्थिर होते हुए अपने पूरे सौर मंडल के संग महाराज इस ब्रह्मांड में विचरण करते, भगवान सूर्य नारायण वास्तविकता में स्थिर तो नहीं है, लेकिन अपने सौर मंडल के लिए स्थिर हैं। हाँ, जो समझने वाली बात है वो क्या है कि भगवान अपने सौर मंडल के लिए स्थित हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वो आत्मा अचल है, चलायमान नहीं है। जैसे ये जीव चलायमान है, आज यहाँ पैदा हुआ, कल किसी दूसरे देश में पैदा हो गया, लेकिन आत्मा जैसा भारत में है, वैसा अमेरिका में है, वैसा इंग्लैंड में है, वैसा न्यूजीलैंड में, वैसे या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी दिशा में धरती के जाओ। और यहाँ तक कि ये खाली धरती की बात नहीं हो रही है, ये ब्रह्मांड की बात हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि धरती छोड़ने के बाद मनुष्य जो है अगर अपनी व्यवस्था ऑक्सीजन की करके जाए जीवित रहने की, तो महाराज आत्मा उसका वहाँ पर भी साथ देता है, चंद्रमा में भी साथ देता है, या स्पेस में भी उसका साथ देता है, आत्मा उसका साथ छोड़ता नहीं। तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में उस आत्मा में कोई कमी नहीं आती, वो ज्यों का त्यों अस्तित्व में रहता है, स्थाणु, स्थिर रहने वाला है ना, कोई उसमें परिवर्तन नहीं है। स्थिरता का मतलब क्या है, उसमें किसी प्रकार की अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे हम लोग जवान, पहले बचपन पैदा हुए, बिल्कुल कोमल स्वरूप, टेंडर हमारा स्वरूप जो था,
बिल्कुल कोमल स्वरूप था। धीरे 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 हम जो है बच्चे बने, उसके बाद युवा बने। एक एक साल करके हमारे शरीर की स्थिति बदलाव को प्राप्त होती गई, लेकिन आत्मा के ऊपर बरसों बरस नहीं, अरबों बरस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो किसी भी रूप में कभी भी परिवर्तित नहीं होता, वो ज्यों का त्यों हमेशा हाँ अपने आप में स्थित रहता है। इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। सनातन तत्व का मतलब क्या है? पूर्णतया जो हाँ सबसे पुराना माना गया है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है। यानी चूंकि अजन्मा है इसलिए पुरातन होना ही है उसको महाराज। जब अजन्मा है उसका जन्म होता नहीं, जब जन्म हो तो वो पुराना हो। जैसे हम 1 साल के हो गए, हमारा जन्म हुआ, फिर 2 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे का है ना, आप कैंडल जलाते हैं, उसके ऊपर जो है एक कैंडल के ऊपर जो है वो गिनतियों के रूप दिखाए जाते हैं, 1 2 3 4 के हिसाब से आप अपने जन्म के जितने साल पूरे कर लिए हैं वो आप अपने केक के ऊपर लगाते हैं महाराज। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है महाराज सनातन तत्व होने के कारण, पुरातन होने के कारण, उससे पुराना कुछ ना होने के कारण इस आत्मा की ये विशाल अवस्था जिसकी कल्पना संभव नहीं है महाराज। बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती, बुद्धि एक सीमा तक सोच सकती है महाराज। और वैज्ञानिक इसीलिए जो है इस अध्यात्म को कपोल कल्पना मान लेते हैं। लेकिन महाराज क्या उनके कपोल कल्पना मान लेने से अध्यात्म कपोल कल्पना हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है महाराज। क्योंकि देखा जाता है कि इतने सारे रिसर्च करने वाले कुछ नहीं कर पाते महाराज, खाली बातें करने के अलावा। लेकिन वो आत्मा तरह तरह के खेल इस संसार में खेलता रहता है। किस प्रकार से संसार को परिवर्तित करता रहता है, क्यों किस तरीके से परिवर्तित हो जाता कोई नहीं जानता महाराज। वैज्ञानिक कल्पना कुछ करते हैं, हो कुछ और ही जाता है। तो ऐसा जो सनातन आत्मा है, पुनः एक बार भगवान ने उसकी विवेचना की है। ये सब प्रकृति से ऊपर उठने वाला रूप है जो हमको आपको समझना है। सत्संग के माध्यम से जो समझना है, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जीव रूपी जो है अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन विलाप कर रहा है संसार को देखकर, और भगवान कहते हैं जिस प्रकार से दूध में गिरी हुई मक्खी का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा में इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जो सबसे बड़ी बात हमारे आपके लिए समझने योग्य है वो ये है कि आत्मा में महाराज इस प्रकृति का वास्तविकता में अंश मात्र भी, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से आत्मा में धरती का या प्रकृति का या हमारा आपका जो है अस्तित्व है महाराज। पुनः भगवान ने जब इसकी आत्मा की सर्वव्यापकता की बात की तो बोले महाराज क्या इसका कोई आकार प्रकार है? जो वैज्ञानिक लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया? अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देखो है ना। वैज्ञानिक आत्मा की फोटो कोई खींच रहा है, कोई महाराज मुर्दे को कांच में पैक करके उसमें से निकलने वाली आत्मा को देखना चाहता है। लेकिन भगवान ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया अयम अव्यक्ता। कैसा है ये आत्मा? बोले महाराज अव्यक्त है, इसको किसी भी कीमत पे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जो पागलपन हम आत्मा को समझाने की, वैज्ञानिकों को दिखाने की चेष्टा करते हैं कि ये आत्मा है, तो ऐसा संभव ही नहीं है, अव्यक्त है। जैसे हम लोग अपने मन को, है ना, हमारे अंदर मन है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्रकृति में जो केवल हवा का आप केवल अनुभव कर सकते हैं, हवा की फ़ोटो नहीं खींच सकते, हवा को देख नहीं सकते, है ना। तो ये जितना भी है अव्यक्त रूप है। आकाश जो अव्यक्त रूप है हमारा, आकाश का कोई आकार प्रकार नहीं है लेकिन सर्वव्यापी है, जिसको आप स्पेस या खोखलापन कहते हैं, आकाश कहलाता है महाराज। ये आत्मा अव्यक्त है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसको कभी भी किसी भी रूप में फिजिकली यानी भौतिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है। दूसरी बात, चूंकि ये असीमित है और हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि
एक सीमा रेखा के अंदर ही सोच सकती है। इसीलिए इसको भगवान ने क्या कहा, अयम अचिंत्य। ये कैसा है, बोले महाराज अचिंत है, आप इसको जो है विचार करके मीटिंग करके सिद्ध नहीं कर सकते। चार आदमी बैठ जाएं कि आत्मा कैसा है और उसको सिद्ध कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है इसके लिए, क्योंकि असीमित है, अखंड है, अव्यक्त है। इसलिए आप इसको जो है चिंता करके, चिंतन करके समझ नहीं सकते, अचिंत है। इसके ऊपर बुद्धि का आप जोर नहीं डाल सकते। और श्रुतियां जो है इसी को कहती हैं कि किस प्रकार से जो है अप्राप्य मनसा सह लौट आता है महाराज, है सब कुछ लौट आता है। न बुद्धि चिंतन कर पाती है, न मन उसको गमन कर पाता है। केवल जो है हम जो है बातें कर सकते हैं। लेकिन जब आप साधना के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, तब आपको अपने आत्म तत्व का दर्शन होता है। और वो दर्शन अचिंतनीय है, उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जब हम सब कुछ हमारा लौट आता है, अचिंत स्थिति में हम आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है वहाँ पर आत्मा को किसी भी सीमा रेखा में बांधा नहीं जा सकता। क्योंकि जो चीज़ चिंतन किसका किया जा सकता है, जो सीमित हो, जिसकी सीमा रेखा हो। इसीलिए भगवान जो है अनंत कहे गए हैं। वो कैसा है, बोले अनंत है। अब महाराज जरा विचार करो थोड़ी देर के लिए, आपको अनंत यात्रा में निकलना है, आपके पास उसके लिए क्या व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों भी से भी कहा जाए अगर कि आपको जो है एक ऐसा रॉकेट बनाना है या एक ऐसी यंत्र बनाना है जो अनंत यात्रा पे, यानी जिसके समाप्ति का कोई पता ही ना हो महाराज कि वो यात्रा कब समाप्त होगी, तो वैज्ञानिकों का सारा विज्ञान जो है वो धराशायी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अचिंतनीय है, आप उसका किसी भी प्रकार से चिंतन नहीं कर सकते बुद्धि का जोर लगा के, हैं। तो ये आत्मा जो है सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि हम किसी भी सीमा में उसको बांध नहीं सकते। अगर उसका चिंतन किया जा सकता तो वो सीमित हो जाता, और जो चीज़ सीमित होती है वो नष्ट होने वाली होती है। और यहाँ पर भगवान ने कहा है कि वो किसी भी प्रकार से, इतने सारे जो कारण हैं, चार ही तरीके से धरती नष्ट होती है या कोई भी वस्तु नष्ट होती है, या तो जलाई जाएगी, या काटी जाएगी, या गलाई जाएगी, या सुखाई जाएगी। इन चार तरीकों से ही इस दुनिया में कोई चीज़ नष्ट होती है। लेकिन इन किसी भी प्रकार के विकार का, हाँ, इसीलिए अयम अविकार्य, यहाँ पर भगवान ने दूसरा जो गुण दिया है कि अविकार्य है, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। इसीलिए इसको किसी भी शक्ति से, जलाने से, काटने से, गलाने से, सुखाने से, इन चार शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकार रहित होने के कारण हाँ ये जो आत्मा है अचिंतनीय है। जहाँ पर न वाणी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशय, लौट आते हैं महाराज, वाणी से आप उसको समझा नहीं सकते। ये जो बार बार हम आपको समझाना चाहते हैं, बहुत से लोग वैज्ञानिकों को या नए नए लोगों को वैज्ञानिक भाषा में, साइंस की भाषा में आत्मा को, परमात्मा को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, वो संभव नहीं है। हाँ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति कहती है जहाँ से वाणी, मन, बुद्धि सब वापस आ जाते हैं, उसी का नाम आनंद ब्रह्मणो विद्वान। वो जो आनंद की अवस्था, ऐसी जो आनंद की अवस्था या आत्मा, आत्मा और आनंद एक ही चीज है। आत्मा में और आनंद में कोई अंतर नहीं है। जो आनंद है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही आनंद है। तो यहाँ पर जो अचिंतनीय अवस्था कही गई है, क्योंकि सीमा रेखा से परे हम, भगवान हमको समझाना चाहते हैं। और यही आत्मा की अनंतता। ये जो हम तरीका अपनाते हैं महाराज दूसरों को समझाने का, नास्तिकों के लिए ये बात सिद्ध करने का कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, भगवान होते हैं, तो हमको ये सिद्ध नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है कि स्वयं सिद्ध है और हर समय है। ऐसा कोई धरती का या ब्रह्मांड का स्थान नहीं जो वो आत्मशक्ति जहाँ पर ना होती हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी अचिंतनीय शक्ति में जो दूसरा सबसे बड़ा जो विशेषता है वो क्या है, अविकार, विकार नहीं है किसी प्रकार का। धरती की
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई ना कोई विकार ना हो। कोई भी चीज़ आपको प्योर नहीं मिलेगी संसार में। जब आप उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने जाएंगे, जब आप उसको जो है वैज्ञानिक रूप से एनालाइज करेंगे, तो महाराज आपको इस धरती में एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें किसी न किसी प्रकार का विकास उपस्थित ना हो, चाहे कितनी भी प्योर चीज़ हो इस दुनिया में। और स्वयं आप इस बात को तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा पूरा शरीर ही हमारा सेल से बना है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरा हुआ, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। यानी बैक्टीरिया मतलब कीड़े, छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जंतु जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसी से हमारे एक एक शरीर का पोषण हो रहा है, बैक्टीरियाओं के द्वारा ही हम पाले पोसे जा रहे हैं। तो इस संसार में कोई भी ऐसी शुद्ध चीज नहीं है जिसमें किसी ना किसी प्रकार का विकार ना हो। कोई ना कोई आपको कमी, कोई ना कोई विकार आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए प्रकृति को अपूर्ण कहते हैं। लेकिन जब बात आत्मा की आती है तो वहाँ पर अपूर्णता नहीं है। इसीलिए वहाँ हमारे शास्त्रों ने, श्रुति ने जो है क्या कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी सब कुछ पूर्ण ही है। उस पूर्ण से व्यक्त होने के कारण हर चीज उनको पूर्ण दिखाई देती। उनको जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं उनको महाराज प्रकृति भी पूर्ण दिखाई देती, उनको प्रकृति में भी कोई अपूर्णता नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक के पास जाएं तो देखो, जो दवाइयाँ बनाते हैं वैज्ञानिक लोग महाराज, तो वैज्ञानिक दवाई बनाता है किसके लिए? हमको ठीक करने के लिए, हमारी बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन जब आप उसका रैपर देखते हैं, जब जिसमें पैक की गई है उस डब्बी को या देखते हैं, आप पर्चे को देखते हैं जिसमें दवाई के बारे में जानकारी दी जाती है, तो महाराज आपको दिखाई देता है कि महाराज जितने उसमें ठीक करने के गुण हैं उससे ज़्यादा अवगुण उसके अंदर मौजूद हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। कि दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, इस दवाई के खाने से आपके सामने ये समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, फोड़े फुंसी निकल आएंगे, ना जाने क्या क्या रिएक्शन है। इसीलिए आपने देखा पेंसिलिन रिएक्शन करती है हमारा, इतनी ज़्यादा बीमारियों के प्रति इतनी ज़्यादा संवेदनशील जिसको जो है पेंसिलिन कहा जाता है महाराज। पेंसिलिन का इस इंजेक्शन मरीज को इतना फ़ायदा करता है कि महाराज टीबी की बीमारियों को ठीक कर देता है। लेकिन वही पेंसिलिन अगर किसी को रिएक्ट करता है ना, तो बड़ी समस्या आ जाती है महाराज, उसकी जान के ऊपर आ जाती है, उसको बचाना एक समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान ये समझाना चाहते हैं कि संसार में जो औषधियाँ मानी गई हैं उनके अंदर भी साइड इफ़ेक्ट हैं। और औषधियाँ ही नहीं, जो कुछ भी हम खाते पीते पहनते हैं सबके अंदर जितने गुण हैं उतने अवगुण हैं। लेकिन आत्मा गुण अवगुण दोनों से परे है ना। अवगुणों से परे क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई विशेष गुण नहीं है। हाँ, जैसे संसार में चीज़ों के अंदर विशेष गुण होता है, जैसे लकड़ी का विशेष गुण है कि वो संपूर्ण ऊर्जाओं को, गर्म ठंडा कुछ भी हो उसमें सबको सोख लेता है, और इसका परिणाम होता है चाहे ठंडक पड़े तो भी गर्मी लकड़ी जो है एक रस रहती है। वुडन फ्लोरिंग आपने देखी होगी, सर्द प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर जो है वुडन फ्लोरिंग, जिसको लकड़ी की फर्श कहते हैं, डाल दो तो महाराज आपको नंगे पैर खड़े हो जाओ तो भी ठंड नहीं लगेगी। इसी प्रकार से गर्मी में वो गर्म नहीं होती। वरना जो है महाराज अगर स्टील की फर्श बना दी जाए और कहीं पर भयंकर गर्मी पड़ती हो या धूप में स्टील की फर्श लगा दी जाए तो महाराज आप खड़े होना तो दूर, आपका शरीर जलने लगेगा, पैर जल जाएंगे, खड़े नहीं हो सकते, एक सेकंड खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो दूसरा गुण लकड़ी के अंदर है, भयंकर धूप पड़ रही हो लेकिन लकड़ी सब सोख जाती है अपने अंदर, वो आप उसके ऊपर आराम से खड़े हो सकते हैं। लकड़ी के अंदर आपको ऐसी ऊर्जा अनुभव नहीं होगी कि आपका पैर जल रहा है। तो हर चीज़ के अंदर संसार में कोई ना कोई गुण है, विशेष गुण होने के कारण उसकी विशेषता है। लेकिन आत्मा जो है निर्विशेष है। वो ब्रह्म कैसा है? उन्होंने कहा निर्विशेष, क्योंकि उसकी तुलना संभव नहीं है। वो अपने आप में एक अचिंत शक्ति है, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ना। जैसे जो है कागज के टुकड़े को, है ना, कितना बड़ा खेल है देखो इस संसार में, कागज के एक टुकड़े को
कोई शक्ति सत्तावान बनाए हुए है जो हर देश की मुद्रा है। कहीं पर वो डॉलर कही जाती है, कहीं पर रूबल कही जाती है, कहीं पर हम नोट कहते हैं, अलग अलग है, कहीं पर जो है मार्क कहा जाता है। सब जगह अलग अलग भाषा में उसको नाम दिया गया। तो सब जगह वो कागज या प्लास्टिक या किसी भी रूप में हो, सिक्कों के रूप में भी हो पाए जाते हैं। तो धातु तो बहुत हैं, कागज भी बहुत हैं महाराज। किसी भी कागज को आप डॉलर कह दो, किसी भी कागज को नोट कह दो, किसी भी कागज को आप मार्क कह दो, अलग अलग दीनार कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन क्या हमारे कहने से वो उस चीज में परिवर्तित हो जाएगी? ऐसा संभव नहीं है। उसको सत्ता देने वाला कौन है? तो उसको सत्ता देने वाला वो देश है जो अपनी शक्ति के अनुसार उस कागज के टुकड़े को छाप कर उसको शक्तिवान बनाता है और उस कागज के टुकड़े में जान आ जाती है और वो आपको चीजों वस्तुओं को खरीदने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अन्यथा तो सारे कागज के टुकड़े हैं महाराज, कोई भी उठा के आप ले जाओ और दुकानदार से कहो मुझे दे दो सामान, तो को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उसमें एक अव्यक्त शक्ति नहीं होगी, है ना, जिसको हम लोग अव्यक्त शक्ति कहते हैं ना, उस कागज के टुकड़े में एक अव्यक्त शक्ति है। इसीलिए हर नोट के ऊपर जो भी जिस देश की मुद्रा उसके ऊपर एक गारंटी कार्ड लगा रहता है। गवर्नमेंट आपको ये इतने रुपए या इतने जो भी है वहाँ की मुद्रा के अनुसार वो आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने इतनी शक्ति उसके अंदर छुपा रखी है। तो वो जो अव्यक्त शक्ति है, उसी प्रकार से हमारे अंदर एक अव्यक्त शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं इस आत्मा को अविकार। हे अर्जुन, उपयुक्त प्रकार से जानकर जब तुम इस सत्ता को अविकारी, अपनी सत्ता को, अचिंतनीय सत्ता को समझ जाओगे तो तुम इस शोक सागर से पार हो जाओगे। और इसका परिणाम ये होगा, शोक करने से तुमको कुछ मिलेगा नहीं। अब विदित्वा अनुशोचितुम, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। शोक उसका किया जा सकता है जो कोई चीज नष्ट होने वाली हो, विकारवान हो, चिंता का विषय हो, लेकिन यहाँ तो महाराज उस सब सीमाओं से परे असीमित है। और असीमित की सीमा हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती, हमारी बुद्धि उसकी चिंता नहीं कर सकती, यानी उसके ऊपर शोक नहीं कर सकती कि ये आत्मा नष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा। ये आत्मा ज्यों का त्यों रहने वाला है। तो भगवान आगे क्या कहना चाहते हैं? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे ना तुम शोचितुमर्हसि। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आइए आपको जो है एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। भगवान से मिलने के लिए हमको क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए और हम वास्तविकता में क्या करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो एक बड़ा साधारण सा जीवन है। पहले हम साधारण चीज़ों को प्राप्त करें और साधारण चीज़ों को समझें, उसके बाद फिर असाधारण। साधारण हमसे संभलता नहीं, हम असाधारण की बात करने लगते हैं। यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी है। तो आइए एक साधारण से छोटे से भजन से इस चीज़ को समझने की चेष्टा करते हैं। अगर दीदार पाना है तो आकर सर झुका पहले। जब अर्जुन भगवान की शरण में आया, शिष्यस्ते हम। अगर दीदार पाना है तो आकर सर झुका पहले। प्रभु खुद चल के आएंगे, प्रभु खुद चल के आएंगे। खुद ही को खुद मिटा पहले। प्रभु खुद चल के आएंगे, खुद ही को खुद मिटा पहले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। बहुत सज दे किए तूने, बहुत की बंदगी तूने। बहुत सज दे किए तूने, बहुत की बंदगी तूने।
मगर उनके ही बंदों से सदा नफरत ही की तूने, मगर उनके ही बंदों से सदा नफरत ही की तूने। तू अपने को अरे बंदे, तू अपने को अरे बंदे जरा बंदा बना। पहले पहले इंसान बनना बड़ा जरूरी है। तू अपने को अरे बंदे जरा बंदा बना पहले, अगर दीदार पाना है तो आकर सर झुका पहले। प्रभु को पाने की मन में लगन और चाह सच्ची थी, प्रभु को पाने की मन में लगन और चाह सच्ची थी। अगर प्रभु को बुलाना है, अगर प्रभु को बुलाना है तो दो आंसू बहा पहले, अगर प्रभु को बुलाना है तो दो आंसू बहा पहले। प्रेमाश्रु सुदामा कहते हैं अपनी धर्म पत्नी से कि जो आंसू तुम संसार के दुखों के लिए बहा के ढेर लगा रही हो, अरे देवी, अरे भाग्यवान, एक आंसू से तो हम उस कन्हैया को खरीद सकते हैं। भगवान एक प्रेमाश्रु में बिकते हैं महाराज। प्रभु खुद चल के आएंगे। कैसे? अगर प्रभु को बुलाना है तो दो आंसू बहा पहले, अगर दीदार पाना है तो आकर सर झुका पहले। देहाभिमान का परित्याग, जिसके बगैर आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। न बन मगरूर तू इतना कि दुनिया आनी जानी है। आज कोई राजा है, कल रंक होगा। आज जो रंक है, कल राजा होगा। इसलिए न बन मगरूर तू इतना कि दुनिया आनी जानी है, कि ये वादे भुला देना, कि ये वादे भुला देना, तेरी आदत पुरानी है, कि ये वादे भुला देना, तेरी आदत पुरानी है। प्रभु को भूल जाने की, प्रभु को भूल जाने की बुरी आदत भुला पहले, प्रभु को भूल जाने की बुरी आदत भुला पहले, अगर दीदार पाना है तो आकर सर झुका पहले। अध्यात्म में कुछ भी छोटा नहीं है। क्या कहते हैं? विदुर भिल नीवा उद्धव की, न कोई जात ऊंची थी। विदुर भिल नीवा उद्धव की, न कोई जात ऊंची थी। प्रभु को पाने की मन में लगन और चाह सच्ची थी। प्रभु को
पाने की मन में लगन और चाह सच्ची थी। अगर प्रभु को बुलाना है, अगर प्रभु को बुलाना है, तो दो आंसू बहा पहले। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। अगर प्रभु को बुलाना है, तो दो आंसू बहा पहले। अगर दीदार पाना है, तो आकर सर झुका पहले। प्रभु खुद चल के आएंगे, खुद ही को खुद मिटा पहले। तो श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोकों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पुनः हमारा आपका मिलन होगा कल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।